हाँ, तो ये देखिए कल जो प्रसंग चल रहा था बाबा भोलेनाथ की बारात जा रही है और भोलेनाथ की बारात माँ पार्वती जी के घर के नजदीक पहुंच गई। तो जैसे ही बारात गांव के नजदीक पहुंची है तो गांव में तो आपने अक्सर करके देखा होगा कि सबसे पहले गांव में बारात को देखने का उत्साह बच्चों को होता है, सबसे ज्यादा बच्चों को बारात देखने। तो गांव से जो बच्चे बारात देखने के लिए आए हैं गांव से जो बच्चे बारात देखने के लिए आए हैं और उन्होंने जैसे ही बारातियों को देखा है तो बच्चे एकदम डरने लगे। और फिर जब किसी भी तरीके से भोलेनाथ के पास जब पहुंचे हैं बच्चे, तब तो उन बच्चों का हाल बहुत बुरा ही हो गया और वो बारातियों को देख नहीं रहे और ना दूल्हा की तरफ देख रहे हैं, सीधे एकदम घर की तरफ भाग दिए, अपने मम्मी पापा को कहते पुकारते हुए भागे हैं बच्चे एकदम बारातियों को, दूल्हे राजा को देख करके। और जाकर के जहां उनको उनका कोई परिवार का मिला तो उससे वो चिपट करके रोने लगे। जैसे माँ मिल गई तो माँ को पकड़ के चिपट के रोने लगे, पिताजी मिल गए तो पिताजी से जो मिल गया परिवार का अपना उससे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, एकदम डर रहे हैं, बहुत भयंकर डर रहे। तो उनके मम्मी और पापा जब पूछ रहे हैं तो बच्चे बताते हैं, पिताजी मिलते हैं तो पिताजी को बताते हैं कि पिताजी पार्वती जी की बारात या विवाह वो ही देखेगा जो गीता बचेगा। जो जीवित बचेगा वही उस बारात को देखेगा। मम्मी और पापा पूछते हैं आकर तो बात क्या है बेटा, बात है तो सबको बताते हैं। उनका हाल जब बताते हैं बच्चों को तो पिताजी और माँ भी समझाती कि बेटा देखो डरो मत, कि पार्वती जी का विवाह बोले मत करता। लेकिन बच्चे हैं तो बच्चे। अब इससे आगे की कथा को आप लोग सिमट करेंगे कि रामचरितमानस पुराण में बालकांड में ये मेरे बाबा भोलेनाथ की विवाह का वर्णन चल रहा है। लड़कों ने घर पर जाकर के ही सबको बताया है, कहा है कि जो जीवित बचेगा वही पार्वती जी का विवाह देखेगा। ये कहा है तो बड़े बूढ़े लोगों ने समझ लिया कि समझ महेश समाज सब जननी जगत मुस्काए पर बाल बुझाए विविध निडर भोले बाबा की बारात को समझ करके उनके माता पिता ने मुस्कुराते हुए उन लोगों को बहुत तरह से उन बच्चों को समझाया कि
डरने की कोई बात नहीं है, डरो मत। आगे कहते हैं कि लेन अगवान, जैसे करके पहले जो गांव में अगवानी दी जाती थी, बारात आती थी बेटी की, तो समझी और समझे आपस में मिलते थे तो ये अगवानी कही जाती। और वही आज भोलेनाथ की बारात में चल रहा है कि ले अगवान बारात ही आए और दिए सभी जनवास सोए, मैना शुभ आरती समाधि और संग सुमंगल गावे। अगवानी करने वाले जो लोग हैं, अगवानी करने के बाद बारात को जनवासे की तरफ लेकर के और सबको बड़े बड़े सुंदर सुंदर ठहरने के लिए उचित स्थान दिए हैं, सबको उचित स्थान दिए हैं। और अभिधर मां पार्वती जी की माता ने भोलेनाथ की आरती करने के लिए आरती का थाल सजाया है और उनके साथ में उनकी सहेलियां हैं, वो सभी उत्तम मंगल गान गाने कि भोलेनाथ की आरती करने के लिए मैना जी ने एक आरती का थाल सजाया और उनके साथ में अपनी सहेलियां लेकर के तैयारी पूरी कर ली और गाना मंगल गीत गाए। अब आरती के थाल कि कंचन थाल सोख बर पानी, परछन चली है हरसानी, और विकट भेष रुद्र जब देखा अबलम भयो। अब जब उनकी आरती करने के लिए चली है जब वो, तो वहां पर क्या देखा है कि कंचन थाल सोह बर पानी, परछन चली हरसानी, कि विकट वेश रुद्र जब देखा भयो विशेषा। देखिए जब मैना जी अपने हाथों में सुंदर सोने का थाल, सोने का थाल हाथों में लेकर तैयार हुई है, हाथों में सोने का थाल सुशोभित तो हो रहा है, दिखाई दे रहा, बहुत अच्छा लग रहा है। तो इस प्रकार मैंने हर्ष के साथ शिव जी का दर्शन करने चली है। जब दर्शन करने के लिए चली है, जब सामने पहुंची है, तो जब उन्होंने भोलेनाथ का भयानक वेश देखा, तब तो जो उनके साथ में स्त्रियां थी, तो स्त्रियों के मन में बहुत भारी भय उत्पन्न हो गया। वो बेचारी सब डरने लगे, बहुत डरने लगे, बहुत ही डर के मारे भाग करके बेटे अपने अपने घरों को जाकर के छुप गई। जाकर के शिव जी जहां जनवासा था वहां चले गए। मैना के हृदय में बहुत बड़ा दुख हुआ। उन्हें पार्वती जी को अपने पास जो है बुलाया। पार्वती जी को अपने पास जब बुला लिया उन्होंने, और बहुत ही प्रेम के साथ, बहुत ही स्नेह के साथ अपनी बेटी को गोद में बैठा लिया और अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भर करके
कहने लगी है कि जिस विधाता ने तुमको ऐसा बढ़िया यौवन रूप सुंदर दिया है, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को जो है ना ऐसा बावला जैसा क्यों बना दिया। जिस विधाता ने, ये मैना जी कह रहे हैं कि जिस विधाता ने तुम्हें इतना सुंदर बनाया है, इतनी सुंदरता दी है, तो उसने तुम्हारे लिए ये बावला बर कैसे बना, जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए था। समझो, सारे को समझो। मां कह रही है पार्वती जी की कि जो फल एक कल्प वृक्ष में लगना था, वो फल आज ये बबूल में कैसे लगा। बबूल समझ रहे हो? भोलेनाथ कहा मां पार्वती जगत जननी, सुंदरता का कोई बखान नहीं कर सकता, और वही फल बबूल में लग रहा है। कहने लगी ये बेटी, मैं तुम्हें लेकर के पहाड़ पर से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी, समुद्र में कूद पड़ूंगी, चाहे मेरा घर बन जाए या उजड़ जाए, संसार भर में अब कीर्ति फैल जाए, पर जीते जी अपनी बेटी का विवाह ऐसे दूल्हे के साथ नहीं कि भाई विकल या बला सकल, दुखित देख गिरनार, और कर विलाप रोदक बदक, सुता सुनेर होती। बाबा ने लिखा है तुलसीदास जी ने दोहे में कि भाई विकल या बला सकल, दुखित देख गिरनार, और कर विलाप रोदक बदल, सुता सुनेर होती। अब क्या है, हिमाचल की पत्नी मैना को दुखी देखकर कि सारी स्त्रियां व्याकुल होने लगी हैं। मैंने अपनी कन्या के इसने को याद करके विलाप करती, रोती और कहती है, क्या कहती थी? ये बेचारी कहती थी कि देखो मैंने नारद जी का क्या बिगाड़ा था कि मेरी समझ में नहीं आया। मेरा बसा हुआ घर, मेरे बनता हुआ घर उजाड़ दिया है, जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बाबले और पाले जैसे वर के लिए इतना तप किया। लेकिन मैंने जी की बेचारी क्या मालूम था, लेकिन मां पार्वती सब कुछ जानती थी कि नारद जी के हकीकत में नारद जी को किसी प्रकार का किसी के प्रति कोई मोह नहीं है, न माया, न उनकी धन है और न घर है और न स्त्री है। वे सबसे उदासीन है और इसी से वे दूसरे का घर
उजाड़ने वाले हैं उन्हें न किसी की लाज है और न ही डर है। भला जिस स्त्री के बच्चे न हो, बच्चे जिसके न हो, तो माँ का तकलीफ, माँ का दर्द और प्रसव की पीड़ा के बारे में क्या था, क्या कहते हैं? बे माँ यानी माँ पार्वती जी सबको समझाते हैं और मन ही मन अपने अंदर सोच रही है कि भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने कि कितनी तकलीफ होती है कि कितनी नहीं होती है। जब ये माँ के उदर से जब बच्चा आता है तो माँ को इतनी तकलीफ होती है जितना दर्द एक बिच्छू के काटने से होता है उससे कई गुना समझ लीजिए कि उस समय ऐसा लगता है कि 1000 बिच्छुओं ने एक साथ डंक मारा हो, कितना कष्ट होता है मां। तो ये नारद जी क्या जाने कि तो कुछ है ही नहीं आगे पीछे, ना कुछ, न पत्नी है, न बच्चे हैं, न घर है, न मकान है, कुछ नहीं। माता को विकल देकर के पार्वती जी राम 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 बेटा राम राम विवेक युक्त कोमल वाणी बोली है कि हे माता, जो विधाता रच देते हुए कभी टलता नहीं है, ऐसा विचार करके तुम सोच को छोड़ दो मेरी माँ, छोड़। कर्म लिखा जो बावर ना हो और तो कत दोष लगायो काहू, तुम सन मिटे कि विधि के अहंकार और माँ व्यर्थ जन ले हो। पापा जी कह गए थे हमसे कि हमें तुमको बता दियो, तुमने तो सही करते हो फोन, तुम उठ ही ना पाते, तुमने करता फोन तैसे तैसे ही काम ही करने लगे थे। अच्छा, और ऐसे थोड़ा लेट होना तो क्यों लग जाता, आधा घंटा लग ही जाता, आधा घंटा तो मैंने कोई बात नहीं, चलो हम कर लिए। ठीक है ना? ठीक बेटा, ठीक है। अभी पार्वती जी ने माता अपनी को इस तरीके से विकल जब देखा है तो पार्वती जी बड़ी कोमल वाणी बोली है कि देखो माँ, जो विधाता ने रच दिया है उसको कोई मिटाने वाला नहीं है, टाला नहीं जा सकता है। ऐसे ही मां तुम सोच को छोड़ दो, जो मेरे भाग्य में बावला ये पति लिखा है तो किसी को क्या दोष लगाया जाए। ये माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं? बेकार में कलंक टीका तुमने होना अपने माथे पर मत लगाओ, मत। हे माता, कलंक मतलब रोना छोड़ो, यह जो अवसर रोना। हे माता, ये जो अवसर जो है विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख या सुख लिखा है उसमें जहाँ जाऊंगी वो वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे बिना भाई कोमल वचन सुनकर के सारी स्त्रियां विचार करने लगी हैं और भाग भाग से विधाता को दोष देकर के आंखों में आंसू जो है ना बहाने। भैया मैं 1 मिनट की आप लोगों से इजाजत लेंगे कि हमारे भगवान जी के लिए जो हमारे बेटा अमित जी जो है ना हार लेकर के आए हैं, उन हारों को हम अपने भगवान जी को अलंकृत करके पहना दें। उसके बाद हम ये कथा आपको फिर सुनाएंगे। तब तक हमें 2 मिनट के लिए इजाज़त दीजिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।
हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः।